हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे एक्सप्रेस एंट्री की लास्ट 4 वीडियोस देखी होगी तो उसमें हमने एक चीज़ का बार बार जिक्र किया था, सीआरएस स्कोर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीआरएस स्कोर क्या होता है, क्यों ज़रूरी है और ये कैसे आपके कैनेडियन पीआर के चांस बढ़ा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट लर्निंग सीआरएस स्कोर। तो सीआरएस जो है वो एक पॉइंट बेस्ड रैंकिंग सिस्टम है जो कैनेडियन गवर्नमेंट आपको देती है बेस्ड अपॉन योर एज, योर वर्क एक्सपीरियंस, योर एजुकेशन और योर लैंग्वेज एबिलिटी। तो जब आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो कैनेडियन गवर्नमेंट आपको ये स्कोर देती है और उसमें जो हाईएस्ट स्कोरिंग कैंडिडेट्स होते हैं उनको आईटीए यानी कि इनविटेशन टू अप्लाई मिलता है। आईटीए के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट राउंड्स चलाती है हर 2 हफ्ते के बाद, जिसमें वो कैंडिडेट्स को इनविटेशन टू अप्लाई भेजती है। तो जो भी कैंडिडेट एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई करता है उसको कैनेडियन गवर्नमेंट सीआरएस स्कोर देती है आउट ऑफ 1200, और इस 1200 में से आपने जो है वो स्कोर लेना होता है। इसमें अमूमन रेंज जो है वो 400 से 500 के दरमियान में जो रेंज है वो ज़्यादातर लोग जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें कि ये सीआरएस स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो आपको ये स्कोर देती है बेस्ड अपॉन योर एज, योर वर्क एक्सपीरियंस, योर एजुकेशन, योर जॉब ऑफ़र अगर आपके पास कोई है, और इसके अलावा लैंग्वेज एबिलिटी। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो अगर हम एज की बात करें तो ये बहुत ऑब्वियस है कि आपकी जितनी एज कम होगी उतने आपके पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा होंगे। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपके एज के जो सीआरएस के मार्क्स है वो कम होते जाएंगे। इसमें दूसरा पॉइंट जो है वो एजुकेशन है, मीनिंग दैट कि जितनी आपकी एजुकेशन ज़्यादा होगी उतने आपके स्कोर ज़्यादा होंगे। मसलन अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो आपका सीआरएस स्कोर जो है, एजुकेशन का जो सीआरएस स्कोर है वो बैचलर वाले से ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो आपका स्कोर जो है वो मास्टर्स और बैचलर वाले कैंडिडेट से ज़्यादा होगा एजुकेशन की कैटेगरी में। तीसरी चीज़ जो है वो लैंग्वेज एबिलिटी है। इसमें ज़्यादातर लोग आइल्स करते हैं। आइल्स एक सर्टन लेवल ऑफ सीआरएस जो है वो प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज का कोई कोर्स कर लेते हैं तो ये आपके सीआरएस स्कोर को बूस्ट कर सकता है। चौथी चीज़ जो है वो वर्क एक्सपीरियंस है, मतलब जितना ज़्यादा आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा उतने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे आपके। ज़्यादातर जो एक्सप्रेस एंट्री के जो प्रोग्राम हैं किसी में 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, किसी में 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ये वर्क एक्सपीरियंस आपको सर्टन लेवल ऑफ सीआरएस स्कोर प्रोवाइड करेगा, लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मतलब 5 या 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपका सीआरएस स्कोर ज़्यादा होगा और आपको तरजीह दी जाएगी उन कैंडिडेट्स पे जिनका सीआरएस स्कोर जो है या वर्क एक्सपीरियंस जो है वो कम है। पांचवी चीज़ जो है वो जॉब ऑफ़र है। वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो नहीं आती है, लेकिन अगर आपके पास कनाडा से कोई वैलिड जॉब ऑफ़र है तो वो आपके सीआरएस स्कोर को बूस्ट कर सकती है। छठी चीज़ जो है वो प्रोविंशियल नॉमिनेशन है। प्रोविंशियल नॉमिनेशन पर हम डिटेल में बात करेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन ब्रीफली मैं आपको ये बता दूं, अगर आप प्रोविंशियल नॉमिनी है तो ये 600 पॉइंट्स जो है वो आपके सीआरएस में ऐड कर देगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। द फाइनल थिंग इज़ दैट अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर कनाडा में है, जैसे कि क्लोज फैमिली मेम्बर में आपके अगर कोई आपका सिबलिंग है या कोई और क्लोज फैमिली मेम्बर कनाडा के अंदर है, तो वो भी आपके सीआरएस स्कोर को बूस्ट कर सकता है। तो ये बेसिक फैक्टर्स हैं सीआरएस स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन अगर आपको इन डेप्थ इंसाइट्स चाहिए सीआरएस स्कोर पे तो वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ कि कैसा ये सीआरएस स्कोर जो है वो कैलकुलेट होता है अगेंस्ट योर एजुकेशन, योर वर्क एक्सपीरियंस, योर लैंग्वेज एबिलिटी एक्सेट्रा। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि ये सीआरएस स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये हमने कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट खोल ली है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस पेज पर एक सीआरएस कैलकुलेटर मिलेगा। ये सीआरएस कैलकुलेटर आपको जो है वो आपका सीआरएस कैलकुलेट करके देगा। ये आपसे 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछेगा, आपने आंसर करते जाना है और एंड में जो है आपको आपका सीआरएस स्कोर कैलकुलेट करके दे देगा। तो सबसे पहले ये आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस। तो इसमें मैं फॉर सपोज सेलेक्ट कर लेता हूँ मैरिड। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि इज़ योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर, मतलब आपका जो स्पाउस है वो कनाडा का परमानेंट रेजिडेंस है या नहीं है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ नो। विल योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर कम विद यू टू कनाडा, इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं येस। इसके बाद आपसे ये आपकी एज पूछ रहा है। एज में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल 30 ईयर्स ओल्ड। व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ एजुकेशन। अच्छा, लेवल ऑफ एजुकेशन में ये आपसे कह रहे हैं कि अर्न अ कैनेडियन डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और हैड एन ईसीए एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, जिसकी हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ईसीए बेसिकली एक उनका सिस्टम है जिसके तहत वो फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशन को
इक्विवेलेंट करते हैं अपने सिस्टम के तहत। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है कि जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी 16 ईयर क्वालिफ़िकेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर बीई किया हुआ है या बीएस किया हुआ है या एमबीबीएस किया है तो आप बैचलर कंसीडर किए जाएंगे। और अगर आपने एमफिल या एमएस किया हुआ है तो आप मास्टर्स कंसीडर किए जाएंगे अगर आपके पास 18 ईयर ऑफ एजुकेशन है। तो यहाँ पर इसमें मैं मास्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछ रहा है कि हैव यू अर्न अ कैनेडियन डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। तो इसमें मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ नो। अगर आपने किया हुआ है तो आप इसमें येस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये आपसे पूछ रहे हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज, कनाडा's ऑफिशियल लैंग्वेज आर इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने जो टेस्ट दिया था, आर योर टेस्ट रिजल्ट्स लेस देन 2 ईयर्स ओल्ड। तो इसमें मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ येस। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपने कौन सा टेस्ट दिया है, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ आइल्स। और अगर आपने कोई और दिया हुआ है तो आप इस पर से सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप आइल्स सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप अपने आइल्स जो भी है उसके जो टेस्ट रिज़ल्ट्स हैं वो यहाँ पर इंटर कीजिए। तो मैं इसमें अपना आइल्स स्कोर इंटर कर देता हूँ, जैसे कि स्पीकिंग में 6.5, लिसनिंग में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 8, रीडिंग में अगेन 8 और राइटिंग में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 7। ठीक है। उसके बाद ये आपसे पूछ रहे हैं कि डू यू हैव अदर लैंग्वेज स्किल्स, यानी कि फ़्रेंच लैंग्वेज वगैरह आपके पास है या नहीं है। अगर आपके पास है तो आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप सेलेक्ट कर लीजिए नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि वर्क एक्सपीरियंस। याद रहे कि ये कह रहा है कि इन द लास्ट 10 ईयर्स हाउ मैनी ईयर्स ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन कैनेडा डू यू हैव। अगर आपका कोई कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है तो तभी यहाँ पर आपने इंटर करना है, अदरवाइज़ आपने सेलेक्ट करना है नन और लेस देन अ ईयर। उसके बाद आपसे ये फॉरेन स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस की बात कर रहा है कि वो वर्क एक्सपीरियंस जो आपने अपने होम कंट्री में जो है वो हासिल किया है, और वो वर्क एक्सपीरियंस एनओसी यानी कि नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन और उनकी जो क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज़ हैं उनके तहत होना चाहिए। इन दोनों टॉपिक पर हमने डिटेल में बात की हुई है। अगेन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 3 इयर्स और मोर। याद रहे कि ये फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस है। उसके बाद ये आपसे पूछे कि डू यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ कैनेडियन प्रोविंस, टेरिटरी और फेडरल बॉडी। अगर है तो आप येस कर ले, अगर नहीं है तो नो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा डू यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर सपोर्टेड बाय लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। अगर आपके पास कोई जॉब ऑफ़र है तो आप यहाँ पर येस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डू यू हैव अ नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रोविंस और टेरिटरी। तो यहाँ अगर आप प्रोविंशियल नॉमिनी है तो यहाँ पर आप येस कर दीजिए, अदरवाइज़ आप नो पे सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे आपके स्पाउस के बारे में पूछ रहा है कि हैव एटलीस्ट वन ब्रदर और सिस्टर लिविंग इन कनाडा हु इज़ अ सिटीज़न और परमानेंट रेजिडेंस। अगर आपके स्पाउस का कोई रिलेटिव कनाडा का पीआर है तो आप येस कर दीजिए, अदरवाइज़ आप नो कर दीजिए। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन फॉर विच योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर हैज़। अगेन जैसे कि आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन के लिए ईसीए ऑब्टेन किया, इसी तरह आप अपने स्पाउस की क्वालिफ़िकेशन के लिए भी आप ईसीए ऑब्टेन करेंगे। तो इसमें आपकी अगर स्पाउस की क्वालिफ़िकेशन 16 ईयर है तो आप बैचलर करेंगे, 18 ईयर है तो मास्टर्स करेंगे। मैं फॉर इंस्टेंस बैचलर डिग्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये आपसे पूछ रहे हैं कि इन द लास्ट 10 ईयर्स हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन कनाडा डज योर स्पाउस हैव। आपका स्पाउस का कोई कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ नन और लेस देन अ ईयर। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि डिड योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर टेक लैंग्वेज टेस्ट। आपका जो स्पाउस है उसने लैंग्वेज टेस्ट दिया है या नहीं दिया, अगर दिया है तो कौन सा दिया है। मैं यहाँ पर आइल्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप अपने स्पाउस के जो टेस्ट रिज़ल्ट है वो यहाँ पर इंटर कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर ये इंटर कर देता हूँ। और उसके बाद ये आपको फर्दर क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं दे रहा, डायरेक्ट ऑप्शन दे रहा है कैलकुलेट योर स्कोर। तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट योर स्कोर पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक डिटेल रिज़ल्ट देगा, जैसे कि एज के इसने मुझे 95 मार्क्स दिए हैं,
लेवल ऑफ एजुकेशन, सब टोटल, स्पाउस फैक्टर वगैरह सब मिला के 18 दिए। और लास्ट में ये मुझे दे रहा है 401। 401 इसने मुझे टोटल CRS स्कोर दिया है। याद रहे कि ये फ़ाइनल कोई स्कोर नहीं है, ये जस्ट फॉर एक असेसमेंट है। जब आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई करेंगे तो जब कैनेडियन गवर्नमेंट आपको स्कोर देगी तो वो फ़ाइनल स्कोर होगा। याद रहे कि 400 से 500 के दरमियान में जो स्कोर होता है वो जनरली एक अच्छा स्कोर कंसीडर किया जाता है। अगर आपका 450 से अबव है तो आपके PR के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो नाउ वी हैव लर्न हाउ CRS स्कोर कैलकुलेटेड। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने CRS स्कोर को कैसे बूस्ट कर सकते हैं इन पर्टिकुलर एरियाज़, तो उसके लिए हम थोड़ी सी आपको टिप्स देते हैं। पहली टिप ये है कि अगर आपका कोई रिलेटिव कनाडा के अंदर है तो उसके ज़रिए से आप अपने पॉइंट्स जो है वो ऐड करा सकते हैं। मसलन अगर आपका भाई है या कोई और क्लोज़ ब्लड रिलेटिव जो है वो कनाडा के अंदर रहता है तो उसको आप अपनी प्रोफाइल के अंदर शो करके अपने CRS को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसा कि हमने ये जाना कि ज़्यादातर लोग जो है वो इंग्लिश के लिए आइल्स का टेस्ट देते हैं। अगर आपका CRS स्कोर जो है वो कम आ रहा है और आप उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो एक तरीका ये है कि आप फ्रेंच लैंग्वेज का जो है वो टेस्ट पास कर लें, जिससे आपके CRS स्कोर ज़्यादा होने के अच्छे चांसेस हो जाएंगे। तीसरी टिप ये है कि अगर आप उसके बावजूद भी आपका CRS स्कोर जो है वो कम है तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप कनाडा के अंदर जॉब के लिए अप्लाई करें। अगर आपको एक अच्छी जॉब ऑफ़र मिल जाती है तो ये एक अच्छा एडिशन हो जाएगा आपके CRS स्कोर के अंदर। लास्ट टिप ये है कि आप अपनी एजुकेशन को इंक्रीज़ करके भी अपने CRS स्कोर को जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप अपने होम कंट्री में ही एक 2 साल का प्रोग्राम कर लें मास्टर्स का, जो कि आपके CRS स्कोर को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर देगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सप्रेस एंट्री के लिए कितने फ़ंड्स चाहिए होती है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।